पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने प्रेस को संबोधित किया और प्रदेश में चल रही बीजेपी सरकार की विकास यात्रा पर जमकर हमला किया और राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। जो तथाकथित विकास यात्रा चल रही है उसके संबंध में यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। सवाल यह उठता है कि ये विकास यात्रा के मायने क्या है, यह विकास यात्रा कौन कर रहा है, किसके लिए की जा रही है और किन पैसों से की जा रही है। यह बात स्पष्ट है कि यह विकास यात्रा सरकारी खर्चे पर की जा रही है और इस विकास यात्रा के जरिए राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। एक तरफ जनता के टैक्स का पैसा एक राजनीतिक पार्टी की पब्लिसिटी के लिए खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस खर्च के उपरांत भी मध्य प्रदेश की जनता के हित में कोई कारगर बात नहीं की जा रही है। जब मैं बात विकास यात्रा की कर रहा हूं तो जनता की यह अपेक्षा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सरकारों की क्या जनहित में उपलब्धियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार दोनों स्थानों पर है, उसने पिछले चुनाव के दौरान भोली भाली जनता से क्या वादे किए थे और उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए। अच्छा ये होता कि इस विकास यात्रा के जरिए ये बताया जाता कि केंद्र सरकार की ये उपलब्धियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये वादे किए थे और इतने वादों पर अमल किया गया, इतने वादे अधूरे रह गए। अच्छा ये होता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताते कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रदेश की जनता से ये वादे किए गए थे, इतने वादे पूरे हुए और इतने वादे अधूरे रह गए और प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र में ये विकास हुआ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं एक ब्रीफ नोट आपको वितरित करूंगा जिसमें उन सब आंकड़ों का जिक्र होगा जो कांग्रेस पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना ये होता है, किसी भी देश के विकास का पैमाना ये होता है कि बुनियादी मुद्दों पर क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ। स्वयं केंद्र सरकार का नीति आयोग कह रहा है
कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निचले पायदान पर आ गया। स्वयं सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, सामाजिक स्थिति बिगड़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ गई है और कई ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिस पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। यह फैसला लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं थी, ये उनकी अगुवाई में निकाली गई यात्रा थी, जिसमें एनजीओ के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, कई राजनीतिक दलों के सम्मानित लोग, आप जैसे कई प्रतिष्ठित पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकारी खर्चे पर आयोजित यह तथाकथित विकास यात्रा है, जिसमें ढोल ढमाकों के साथ ऊंट पर और हाथी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का माला पहनाकर स्वागत हो रहा है। कतिपय ब्यूरोक्रेट उनका गुणगान कर रहे हैं, कतिपय ब्यूरोक्रेट, और भारतीय जनता पार्टी का प्रशस्तिगान किया जा रहा है। नौकरशाहों से ये उम्मीद होती है कि वो संविधान के दायरे में अच्छे आचरण में काम करें, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचारक के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रशस्तिगान करें। इन सब बातों को लेकर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। अच्छा ये होता मुख्यमंत्री जी इस तथाकथित विकास यात्रा में ये बताते कि प्रदेश के नौजवानों को जो उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, आज क्या कारण है कि बेरोजगारों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ गई। रजिस्टर्ड बेरोजगारी 30 लाख से अधिक है। वो बताते कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति दिवालिये पर क्यों पहुंच गई। खुद प्रदेश के बॉन्ड गिरवी रखे जा रहे हैं। वो बताते कि किसानों को उनकी पैदावार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल पा रहा है। नौजवान फांसी के तख्ते पर क्यों झूल रहे हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रही हैं। एनसीईआरबी के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों पर अत्याचार सर्वाधिक क्यों है। प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में नंबर 1 क्यों है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये तो सरकारी आंकड़े। केंद्र सरकार की बात को लें तो वो बताएं कि जब प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार क्यों कर रही है। ये तो डबल इंजन की। मध्य प्रदेश में